अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों। तो सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक और उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी, क्योंकि इस दफ़ा रमज़ान की तरह ईद भी जो है वो पहले की तरह की नहीं है। और रमज़ान जो होता है ना, रमज़ान की तो अपनी रौनक होती है, तो रमज़ान तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुज़र गया है। लेकिन ईद जो है, ईद उस तरह की नहीं है जिस तरह से पहले होती थी, क्योंकि ईद की स्पेशलिटी यही होती थी कि हम लोग जो है ज़रा बाहर निकलते थे, आना जाना होता था और सारे रिलेटिव से जो है ना मिलना मिलाना होता था और ये चीज़ होती थी। तो यही चीज़ जो है ये अब ख़त्म हो गई है, तो फिर ईद जो है वो ईद नहीं लग रही और इसका मतलब वो मकसद नहीं रहा ईद का, तो उस तरह की नहीं लग रही। तो बस फिर इसी तरह की घर में ईद गुज़र रही है, खाना पकाना हो रहा है और खाना पीना हो रहा है और मतलब यही चीज़ रह जाती है घर में रह के कि बस खा पी लो और खाना वगैरह बना लो। तो सिर्फ यही डिफ़रेंस लग रहा है कि बस रोज़े ख़त्म हो गए हैं और अब जो है आप लोग दिन को भी खा पी सकते हो और कोई डिफ़रेंस भी फ़ील नहीं हो रहा। तो फ़िलहाल तो घर में ही गुज़र रही है और यही कुछ हो रहा है। और एक तो बाहर जो है ना मौसम भी इस तरह का, इतनी ज़्यादा गर्मी हुई हुई है कि बाहर निकलने वाला हाल भी नहीं है और बाहर निकलने का ना दिल भी नहीं कर रहा। और ये है जी अभी चाँद रात का टाइम, और चाँद रात भी जो थी ना वो इस दफ़ा इतनी उस तरह की नहीं थी रौनक वाली जिस तरह से वैसे होती थी और सब कुछ होता था चाँद रात पे। और ऊपर से इतना लेट इन्होंने ऐलान किया, क्योंकि हमें यही लग रहा था कि नेक्स्ट डे जो है रोज़ा होगा और इस बार पूरे 30 रोज़े होंगे। लेकिन काफ़ी लेट फिर उन्होंने ऐलान किया और बताया कि नेक्स्ट डे जो है ईद है। और हमने तो कुछ भी जो है सोचा हुआ नहीं था, कुछ ख़ास तैयारी नहीं की हुई थी, कोई प्लान भी नहीं था। तो फिर ये है कि थोड़ी बहुत कुकिंग वगैरह जो है वो फिर मैंने कर ली और मैंने कहा कुछ ना कुछ जो है वो रेडी करके रख लूँ नेक्स्ट डे के लिए। और फिर बाहर निकलने वाला भी कोई प्लान नहीं था और इतना लेट उन्होंने बताया, तो इतना लेट तो कोई प्लान बन भी नहीं सकता था बाहर निकलने वाला। और हमें यही लग रहा था कि इन्होंने इसीलिए लेट बताया ताकि मतलब जिस तरह से चाँद रात पे बाहर रश हो जाता था ना और सारी मार्केट्स वगैरह खुल जाती थी, तो वो चीज़ ना हो। तो मे बी कि इस वजह से इन्होंने जो है इस तरह से लेट किया हो ऐलान। लेकिन मेरे ख़्याल में कि इस दफ़ा इतना कोई ख़ास किसी का प्लान था भी नहीं और अगर जल्दी ऐलान हो भी जाता तो लोगों ने निकलना भी नहीं था इतना ज़्यादा बाहर। और यहाँ पर भी मैं बना रही थी समोसे, और पूरा रमज़ान मैंने समोसे नहीं बनाए, क्योंकि अफ्तारी में जो है इतना ज़्यादा कुछ खाया ही नहीं जाता था, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो जाएँ तो अफ्तारी की नहीं जाती थी। तो ख़ैर अभी जो है पता नहीं क्यों मेरा आज दिल कर रहा था कि जो है समोसे बनाए जाएँ। और वैसे भी ये होता है ना कि ईद पे कोई चीज़ एक चीज़ जो है ना वो रेडी हुई फ्रिज में पड़ी हो, तो ये है कि एकदम से कोई अगर कोई गेस्ट वगैरह आएँ तो ये है कि आपकी चीज़ एक रेडी होती है। तो इसी भी फिर मैंने सोचा कि थोड़े से समोसे बना लूँ और फ्रीज़ कर दूँगी। तो सुबह के टाइम पे तो वही मीठा वगैरह और कोई चाट वगैरह तो बनानी थी, लेकिन रात को बस मैंने सोचा कि ये इस तरह से जो है ना एक चीज़ मैं रेडी करके रख दूँ। तो रात को जो है मैंने समोसा का बस मटेरियल बनाया और इस तरह से जो मैदा है वो मैंने गूँध के रख दिया था। और अभी जो है सुबह-सुबह का टाइम है और अभी मैं बनाने लगी हूँ समोसे। तो ये बिल्कुल ही सुबह का टाइम है, जिस तरह सहरी के टाइम पे हम लोग उठते थे ना, पता नहीं क्यों आदत बनी हुई थी या क्या, बहरहाल सुबह-सुबह ही मैं उठ गई और काम भी फिर ज़्यादा था, क्लीनिंग वगैरह भी करनी थी कुछ। तो फिर मैंने सोचा कि सुबह-सुबह उठा जाए और काम जो है ना वो स्टार्ट कर दूँ। तो बस यहाँ पर अभी सुबह-सुबह जो है मैंने कहा पहले मैं समोसे बना लूँ और जिस तरह से मैं पापड़ी बनाती हूँ ना उसी तरह ही सेम जो है मैंने रोटी बनाकर और इसको जो है 1 सेकंड के लिए तवे के ऊपर मैंने सेक लिया। और समोसे के लिए मैंने बिल्कुल छोटी-सी रोटी बनाई है, क्योंकि मैं चाहती थी कि छोटे साइज़ के जो है ना समोसे बने। और बस इनको जो है इस तरह से कट करके इनकी ये साइज़ जो है ये मैं रेडी कर लूँगी। तो सेकने से ये होता है कि एक तो वो फ्रीज़ जब आप करते हो तब भी नहीं चिपकती और थोड़ा-सा ना ईज़िली हैंडल हो जाती है। वैसे ये है कि जिस तरह से हम सिंपल रोटी बनाते हैं तो वो चिपकता रहता है मैदा, और उसको जो है ना हैंडल करना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है मुझे। और समोसे बनाने में इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, लेकिन ये है कि बस बना लेती हूँ और बन जाते हैं ठीक। तो ये देखिए इस तरह से जो है ना मैं सारी बटियाँ इस तरह से समोसे की रेडी कर रही हूँ और बस अब जो है मसाला मैं इनके अंदर फिल करके तो समोसे रेडी करके और इनको मैं रख दूँगी फ्रिज में।
तो ये देखिए इस तरह से इनको मैंने फ़ोल्ड किया है और बस इनके अंदर जो है ना फिलिंग करके और इसको मैं बंद कर दूँगी। तो इस तरह से जो है समोसा मेरा रेडी हो जाएगा और बस इस तरह से मैं सारे समोसे जो है वो रेडी कर लूँगी। तो बस ये जल्दी-जल्दी मैं सारे समोसे रेडी कर लूँगी और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि पहले जो है ना मैं सारी क्लीनिंग वगैरह कर लूँ और फिर जो है रेडी होके और उसके बाद फिर किचन में अगर कोई है चीज़ बनाने वाली तो फिर वो मैं बनाऊँगी। क्योंकि एक तो इस चीज़ पे वैसे ही किसी का आना-जाना जो है ना वो कम होना था और फिर सुबह-सुबह तो किसी ने नहीं आना होता और हम लोग का भी फ़िलहाल फर्स्ट डे जो है कहीं जाने का प्लान भी नहीं था। तो ये देखिए इस तरह से सारे समोसे मैं रेडी कर रही हूँ और इनको बस मैं रख दूँगी फ्रीज़ होने के लिए और इसके बाद जो है ना मैंने सारी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी घर की क्योंकि अभी जो है हस्बैंड और बेटी सो रहे थे और जब सो रहे हो ना वो लोग तो फिर ये कि इजीली क्लीनिंग हो जाती है, वरना सब जब जाग रहे हो तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो अंदर से मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली और इसके बाद अभी जो स्टेयर्स हैं सारी इनको मैं क्लीन कर रही हूँ यहाँ से। और यहाँ पर जो है अभी स्टेयर्स वगैरह मैंने सारी क्लीन की और उसके बाद जहाँ पर जो मैट रखा हुआ था स्टेयर्स के पास उसको जो है ना मैं यहाँ पे वॉश करने लगी थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा कोई गंदा था, इतनी ज़्यादा उसके अंदर मिट्टी थी कि वो यहाँ पे वॉश ही नहीं हो रहा था और उसके अंदर से जो है ना मिट्टी निकलती जा रही थी और फिर मैंने सोचा कि इसको जो है मैं उठा के छत पर ले जाऊँ और वहाँ पर जो नलका वगैरह लगा हुआ है ना वहाँ पर मैं इसको अच्छे से वॉश करूँ और फिर जो है ना यहाँ पर ला के इसको मैं रख दूँ। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा इसकी मिट्टी निकल रही है और वो ख़त्म ही नहीं होती इसके अंदर से मिट्टी। तो बस अभी इसको जो है ना मैं लेके जाऊँगी ऊपर छत पे और इसको फिर वॉश करके और फिर ये जो सारी नीचे वाली जगह है ना इसको फिर मैं क्लीन करूँगी। तो ये देखें इसको मैं वॉश करके नीचे लेके आई हूँ और यहाँ पर मैंने इसको रख दिया ताकि जो है इसका सारा पानी निकल जाए और ये कि अब इसमें से जो है ना मिट्टी कम से कम नहीं निकल रही, सिर्फ जो है ना पानी निकल रहा है साफ़। तो ये जगह ये है कि दोबारा से गंदी नहीं होगी। तो बस अब ये जो सारी जगह यहाँ से इसको मैं क्लीन कर दूँगी। ये देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी जो है ना इसकी वजह से यहाँ पे आई है मैट की वजह से। और ये मैं आपको बताऊँ कि अभी ये जिस टाइम पे मैं सारी क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ ना, ये इतनी सुबह का टाइम है कि अभी जो है ना धूप भी नहीं निकली थी। तो वही मैं आपको बता रही थी कि तकरीबन सहरी के टाइम भी जो है ना मैं उठ गई थी और काम वगैरह मैंने स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पर ये देखिए सारी जो है मेरी क्लीनिंग डन हो गई है और यहाँ पे भी आपको मैं दिखाती हूँ जब धूप वगैरह निकलेगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का सीन होगा। तो ये देखिए यहाँ पर अब सुबह हो गई है और धूप वगैरह निकल आई थी और ईद का जो पहला दिन है वो स्टार्ट हो गया था और बस अब जल्दी जल्दी यहाँ पर जो है मैं रेडी हो गई थी ईद के लिए। मैंने तैयारी वगैरह की और उसके बाद जो है ना दोबारा से मैं आ गई किचन में, क्योंकि ये वाली जो ईद है ना ये मेरे ख्याल में वैसे भी ईद हम लेडीज़ की जो है ना वो आधी तो किचन में ही गुजरती थी, लेकिन इस दफ़ा जो पूरी ईद है वो हमारी किचन में ही गुजरने वाली है और यही कुछ होना है घर में रह के। और यहाँ पर ये मैं आपको दही दिखाऊँ, ये मैंने रात को रखी थी बनाने के लिए। तो ये देखिए ये भी बन गई है, क्योंकि काफ़ी लेट जो है ना इन्होंने ऐलान किया कि कल ईद है और इतना टाइम हो गया था कि बाहर से जो है ना अब कोई भी चीज़ नहीं मिलनी थी। तो फिर दही जो है मैंने घर में रख दी बनाने के लिए। तो ये देखें सुबह जो है अभी इस तरह से ये रेडी है। तो इसको जो है थोड़ा सा मैं मिक्स करके और फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी और इसको मैं मिक्स करके इसलिए रखती हूँ क्योंकि अगर इसी तरह से फ्रिज में रखता ना तो वो पानी जो है वो दही का ऊपर ही आ जाता है और वो अलहदा से हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करके रखती हूँ तो उस तरह से ये होता है कि वो पानी जो है ना वो अलहदा नहीं होता। और यहाँ पर ये मैं आपको दिखाऊँ, ये ब्लैक चने जो हैं ये मैंने रात को इस तरह से भिगो कर रख दिए थे और अभी मैं इनके साथ बनाने लगी थी मैक्रोनी चाट। तो बस ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें मैंने डाल के और चनों को मैं रख दूँगी सबसे पहले बॉयल होने के लिए और फिर जो है साथ में मैक्रोनी जो है उनको भी बॉयल होने के लिए रख दूँगी।
और यहाँ मैं आपको बताऊँ, जैसे ही मैं किचन में आई हूँ ना काम करने के लिए, और चूल्हे वगैरह मैंने ऑन किए हैं। एक तो मैं रेडी हुई हुई थी ईद के लिए, और ऊपर से जो है यहाँ पे मैंने चूल्हे वगैरह ऑन किए, तो इतनी ज़्यादा कोई गर्मी हुई। हालांकि लास्ट से जो है ना काफ़ी अच्छा था मौसम, और रात को बारिश भी हुई और हवा भी ठंडी चल रही थी। लेकिन ईद का जो दिन होता है ना, ईद वाले दिन पता नहीं क्यों वैसे भी एक्स्ट्रा ही कुछ गर्मी हुई होती है। तो मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगी कि मैंने कहा सबसे पहले तो मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँ, क्योंकि इस तरह से जो है ना किचन में काम नहीं होगा। तो मैं फ़ौरन से गई, मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, और उसके बाद फिर मैंने काम स्टार्ट किया। मैंने कहा पहले काम कर लूँ, और उसके बाद जो है ना फिर ईद वाले कपड़े पहन लेंगे। और आज क्योंकि हमारा बाहर निकलने का कोई प्लान नहीं था, और कहीं हमने आना जाना नहीं करना था, तो फिर जो है बस जो डिज़ाइनर वाला सूट था ना 3 पीस, वो मैंने घर में पहना। और आपने अगर अभी तक मेरी वो ईद कलेक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा। उसमें जो है ना मैंने अपने सारे समर आउटफिट्स, और जो मेरी ईद के लिए जो मैंने ड्रेसेस सेलेक्ट किए थे वो सारे मैंने उसमें शेयर किए। और आप लोगों में से जो जो भी न्यू है मेरे चैनल पे, आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है ना जो चूल्हे वाले काम है ना सारे, वो मैं कर लूँ, और फिर उसके बाद जो है ना मैं दोबारा से कपड़े वगैरह चेंज कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है बस मैंने चने वगैरह रखे हैं, मैं मैक्रोनी रखी है बॉयल करने के लिए, और ये जो है ना वेजिटेबल्स वगैरह मैं कट करी थी उसमें डालने के लिए। तो ये जो है मैक्रोनी चाट इसको कह लें आप, या इटालियन सैलेड भी बोल सकते हैं, इसी तरह की ये चीज़ है, लेकिन हमारे घर की जो है ना ये स्पेशल चीज़ है। तो ये देखिए मैक्रोनी जो है ये भी मेरी बॉयल हो गई है, और चने जो मैंने रखे हुए थे मसाला वगैरह ऐड करके उसको बॉयल होने के लिए, तो चने जो हैं वो भी मेरे बॉयल हो गए हैं। और अब जो सारी चीज़ें मैंने कटिंग की थी वो मैं सारी इसमें ऐड करके, तो इसको जो है ना चाट को रेडी कर लूँगी। और अभी बस मैं इसको इस तरह से रख दूँगी, क्योंकि अभी जो है ना ये काफ़ी गर्म होगी, तो बस थोड़ी सी जब ठंडी होगी तो फिर मैं जो है ना इसको एक बाउल में डाल के, और इसका जो है ना एक बाउल में रेडी कर दूँगी। क्योंकि जो भी चीज़ मैं बनाती हूँ ना इस तरह से ईद पे, तो उनका एक एक बाउल जो है ना वो मैं रेडी करके सर्विंग के लिए जो है ना मेरे इस तरह से रख देती हूँ, ताकि अगर कोई गेस्ट वगैरह आने हो अचानक से, तो फिर ये है कि आपकी चीज़ रेडी हो, बस आपने जो है ना सर्व करनी हो। तो बस चाट जो है ये यहाँ पर मेरी रेडी हो गई है, और इसको फिर जो है ना मैं बाउल में डाल के सर्व किस तरह से करूँगी वो मैं आगे आपको दिखाऊँगी। और इसके बाद जो है चूल्हे वाला काम रह गया था समोसे बनाना, तो ये भी जो है मैंने कहा मैं पहले बना लूँ, और उसके बाद जो है ना फिर चूल्हे वगैरह जब बंद हो जाएंगे तो फिर मैं दोबारा से रेडी होकर तो फिर बाकी काम जो है ना मैं कर लूँगी। तो अभी ये समोसे मैं इसलिए बना रही थी जल्दी से, क्योंकि हस्बैंड के जो है ना उनके कुछ फ्रेंड्स वगैरह ने आना था, तो ये चीज़ें जो है मैं इसलिए रेडी कर रही थी उनके लिए। वरना तो ये होता है कि अगर किसी ने आना हो या पहले से पता हो या कोई आ जाए, तो फिर उसके बाद जो है ना फिर मैं रेडी करती हूँ चीज़ें। तो यहाँ पर जो है ये देखें समोसे इस तरह से मेरे रेडी हो गए हैं, और अच्छे बन गए थे, मज़े के बने थे। हालांकि इतनी ज़्यादा मैं आपको बता रही कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैं बना लेती हूँ और अच्छे बन जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो समोसे जो हैं वो रेडी हो गए हैं, और इसके बाद फिर मैं गई दोबारा से, मैं फ़्रेश होकर और दोबारा से मैं रेडी हुई, क्योंकि प्लान तो नहीं था कि जाने का, लेकिन अचानक से फिर पता नहीं होता ना, ईद का दिन होता है, कोई आ जाए या फिर निकलना पड़ जाए तो पता नहीं होता। तो अच्छा है कि बंदा जो है ना वो रेडी होके रहे। और यहाँ पर बस अब रह गया था मीठा बनाने वाला, और मीठे में मैं बना रही हूँ रशियन सैलेड। तो उसके लिए जो है यहाँ पर मैंने आलू और गाजर जो है ना वो छोटे छोटे क्यूब्स के फॉर्म में मैंने कट कर लिए हैं, और इनको बस जो है ना थोड़ा सा मैं बॉईल कर लूँगी। और लास्ट जब मैंने ग्रॉसरी वाला ब्लॉग शेयर किया था ना, ईद ग्रॉसरी, तो उसमें मेरे से किसी ने कमेंट किया था, उन्होंने पूछा था कि आपने जो है ईद के लिए सवैयाँ क्यों नहीं ली। तो सवैयाँ मैं आपको बताऊँ, मैंने वो वाली ले ली थी, वो जो कलर्ड सवैयाँ होती हैं, रंगीन सवैयाँ कई लोग बोलते हैं, कुछ लोग पास्ता भी बोलते हैं उसको। तो वो वाली सवैयाँ मैंने लेनी थी, और वो मुझे नहीं मिली मेट्रो से। और जो नॉर्मल सवैयाँ होती हैं वो मेरे पास पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं थी। लेकिन बस मुझे या तो फिर मैंने वो रंगीन सवैयाँ बनानी थी, वो मुझे मिली नहीं। और उसके बाद फिर ये कि मुझे रशियन सैलेड ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा ये वाला मीठा बनाया जाए। तो ग्रॉसरी तो इस दफ़ा मैंने मेट्रो से कर ली, और चीज़ें भी मुझे अच्छी मिल गई। लेकिन एक तो रश वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, शायद ईद की वजह से, क्योंकि मैं बिल्कुल लास्ट डेज़ में गई थी, तो 1-2 दिन रह गए थे ईद के। तो वहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा था, और चीज़ें जो है ना वो कुछ वहाँ पे शॉर्ट थी। और वाइट चने जो हैं वो भी मुझे उस दिन नहीं मिले, वो भी नहीं थे वहाँ पे। तो आज अगर मैंने चाट बनानी होती तो फिर चने भी नहीं होने थे, आज चाट भी नहीं बननी थी। खैर चाट मैंने नहीं बनानी थी, और मीठे में मैंने बना लिया रशियन सैलेड।
खैर सवैयाँ तो सवैयाँ, मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो है ना इस दफ़ा इस ईद पे मुझे मेहंदी भी नहीं मिली और मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई अभी तक, क्योंकि मेहंदी का मेरा प्लान था और मुझे वहाँ से मिली नहीं उस दिन। और हस्बैंड से मैंने कहा था कि यहाँ पे फिर लोकल शॉप्स में देखिएगा कहीं से अगर मिल जाए। तो ईद का अचानक ही जो है ना उन्होंने ऐलान कर दिया और पता ही नहीं चला, और बस टाइम ही नहीं था कि फिर अब जो है ना मेहंदी ली जाती या मेहंदी मिलती यहाँ से इतनी देर से। इसलिए फिर इस ईद पे अभी तक मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई। और मेहंदी में आपको बताऊँ मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि जब तक मेरी ईद की कौन ख़त्म नहीं होती थी ना, पड़ी रहती थी और बार बार मैं लगाती रहती थी। एक दफ़ा हैंड पे जब कलर ख़त्म हुआ उतरा तो फिर मैं दोबारा लगा लेती थी। तो इसी तरह से जो है ना मेरी मेहंदी 1-2 मंथ जो है ना वो चलती रहती थी। और इस दफ़ा इस तरह से हुआ कि ईद भी नहीं लगाई मेहंदी। खैर अभी जो है ना मैं अम्मी की तरफ इंशाल्लाह जब जाऊँगी तो फिर वहाँ से मैं मेहंदी लेके लगा लूँगी, और लगाऊँगी तो ज़रूर मैं। तो यहाँ पर बस अब ये रशियन सैलेड भी मेरा जो है रेडी होने वाला है। और इसमें जो है मैंने क्रीम और मायोनीज़ ऐड की है और थोड़ी सी शुगर और ब्लैक पेपर ऐड की है। और इसको जो है ना मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी दोनों चीज़ों को। और फिर इसमें सारे जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं सारी चीज़ें जो है ना इसमें मैं ऐड कर दूँगी। तो बस ये भी जो है मेरा रेडी हो जाएगा। और इसका भी जो है ना मैं एक बाउल रेडी करके, बल्कि सारा का सारा ये मैंने बनाया इतना है कि ये बस एक बाउल ही जो है ना इसका रेडी होगा। बस इसको भी जो है मैं डिश आउट करके और सर्विंग के लिए जो है रेडी कर दूँगी, ताकि चीज़ें जो है मेरी इस तरह से रेडी हों। और आप सबकी ईद कैसी गुज़र रही है और आप सब ने ईद पे क्या-क्या किया, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मुझे बताइएगा कि आप सब भी जो है वो कहीं पे आए गए हैं या मेरी तरह से घर में बैठ के बोर हो रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों की ईद जो है ना वो इसी तरह से ही बोर ही गुजरी है और घर में ही रहे हैं वो लोग। और ये तो रमज़ान की रौनक थी, और रमज़ान की जो है ना अपनी एक रूटीन होती है और थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है ना, तो वो दिन हमारे जो है ना वो अच्छे गुजर गए। वरना लॉकडाउन के दिन इसी तरह के थे जैसे अब दोबारा से स्टार्ट हो गए हैं। तो ईद भी जो है वो इस दफ़ा लॉकडाउन वाली है और कुछ स्पेशल नहीं है उस पर, और इसी तरह से जो है ना बोर ईद गुजर रही है। तो रशियन सैलेड भी मेरा रेडी हो गया है, और बस अब इसको जो है थोड़ा सा मैं गार्निशिंग कर दूँगी ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के। तो इस तरह से ये जो है ना एक डिश मेरी रेडी हो गई है। और बस अब ये जो चाट है मेरी, इसके ऊपर भी मैं लेमन और थोड़ा सा चाट मसाला और धनिया वगैरह डाल के जो है ना इसको मैं रेडी कर दूँगी। और बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है इस चाट का, एप्पल की वजह से और लेमन की वजह से। ये थी जी मेरे फर्स्ट डे की ईद और मेरी ईद की रूटीन। बस इसी तरह से खाना पकाना और इसी चीज़ में जो है ना दिन गुजर गया। तो आप सबकी ईद किस तरह की गुजरी मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सबको दुआओं में याद रखिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ एक बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।